जितना ये अपने 10 साल के कार्यकाल में अपने शासन तंत्र का अपनी जो कहते हैं मोदी जी तानाशाह, इन लोगों ने कम तानाशाही नहीं करी। का फोन आया कि भाई आ जाओ और पाकिस्तान में आओ, बैठ के बात करते हैं। अटल जी ने कहा नहीं, जब तक 1 इंच जो है क्या कहते हैं हमारी सीमा में 1 इंच पाकिस्तान के जो है जवान रहेंगे, तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज कुछ भी हो, 2 टर्म सरकार चलाने के बाद फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 240 लेके आई है। आप बताइए, यह विपक्ष कह रहा था कि नीतीश जी पलट जाएंगे, नीतीश जी और नायडू के दबाव में इनको सरकार बनाना पड़ेगा, मंत्रालय का लड़ाई होगा। लेकिन आज यही जो है तेजस्वी यादव बोले कि झुंझुना थमा दिया नीतीश जी को। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, कह रहे हैं कम से कम टीडीपी अपना स्पीकर तो बना ले। तो विपक्ष ने खुद ही मैसेज दे दिया कि मोदी जी ने दबाव में न तो सरकार बनाए, न शपथ ग्रहण किया और न ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। चांदनी चौक आए हुए हैं जानने लोगों से कि ये सरकार 6 महीने चलेगी या 5 साल चलेगी। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि 1/3 सरकार है, मतलब 240 के साथ गठबंधन है, तो मोदी जी इस बार उनका हाथ थमा हुआ है, हाथ पंगु बना हुआ है, वो अच्छे से काम नहीं कर सकते। बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार 2026 में खत्म हो जाएगी, 5 साल पूरा नहीं करेगी। तो जानते हैं 6 महीने चलेगी या 5 साल चलेगी। क्या लगता है द्विवेदी जी, सरकार 6 महीने के लिए बनी है कि 2.5 साल के लिए बनी है या 5 साल के लिए बनी है? मैंने वही कहा ना, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में, 1999 से 2004 5 साल चलाए, उससे पहले 13 महीने और 13 दिन। लेकिन 1999 से लेकर के 2004 में जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूती नहीं थी। आज कुछ भी हो, 2 टर्म सरकार चलाने के बाद फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 240 लेके आई है। उस समय इतना बहुमत नहीं था अटल जी के पास, बहुत सारे लोगों को लेकर के जो है अटल जी ने एनडीए बनाया। और जब उस समय भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, पूर्ण बहुमत में नहीं थी, पहली बार मतलब 13 दिन पहला अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले 96 सरकार बनी थी, 13 दिन में गिर गई, फिर 13 महीने चली और फिर चुनाव हुआ। तो मतलब 5 साल और मतलब एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी की 99 से 2004 तक ही चली, पहली बार। 13 दिन और 13 महीने का मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। तो पहली बार जब 99 से लेकर के 2004 तक अटल जी की सरकार चली, और उस सरकार में 1999 से लेकर के 2004 का जो कार्यकाल रहा अटल जी का, उसके बाद 4 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार रही। और यूपीए ने अपने उस कार्यकाल में ऐसा नहीं है, जहां भी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सकती थी कि साध्वी प्रज्ञा को जेल में डलवाने का काम किया, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने का काम किया। और कहीं न कहीं इनका जो आरोप था वो गलत भी साबित होगा। वही साध्वी प्रज्ञा बरी होकर क्या है, चुनाव लड़ी, मध्य प्रदेश से प्रचंड बहुमत से जीती। इन्होंने हिंदुत्व आतंकवाद का नाम दिया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना ये अपने 10 साल के कार्यकाल में अपने शासन तंत्र का अपनी जो कहते हैं मोदी जी तानाशाह, इन लोगों ने कम तानाशाही नहीं करी। सवाल नहीं है, सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी, सवाल यही है। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। तो मैंने कहा कि उस समय 10 साल के कार्यकाल में जितना दुरुपयोग कर सकते थे किए, लेकिन जो अटल जी का कार्यकाल था, भाई मंत्रालय उसमें भी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तमाम सड़कें बनी, घोटाला होने के चांसेस थे। लेकिन आप बताइए, उस कार्यकाल में इन्होंने एक भी मंत्री के, एक भी डिपार्टमेंट के कहीं कोई ईडी सीबीआई नहीं बैठाया, किसी को जेल में नहीं डालने का काम किया। मतलब इन लोगों को ये पता था कि अटल जी के कार्यकाल पे जो है हम उंगली उठाएंगे तो हम ही जल जाएंगे, जरूरत नहीं हो पाई। मैं उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया कि उसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी, और अटल जी ने उसी अपने कार्यकाल में परमाणु बम का परीक्षण करवाया, विश्व को एक मैसेज दिया कि हम शक्ति में किसी से कम नहीं है और हम डरने वालों में से नहीं है। हमको आपसे पूछ करके अपने जो है वो उसका परीक्षण नहीं करेंगे। यही विपक्ष कहता था कि यार बड़ा बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई कुछ नहीं हुआ। कारगिल के युद्ध में अटल जी ने अपना पूरा साहस दिखाया, कहीं डरे नहीं। कारगिल के युद्ध में अमेरिका का फोन आया कि भाई आ जाओ और पाकिस्तान में आओ, बैठ के बात करते हैं। अटल जी ने कहा नहीं, जब तक 1 इंच जो है क्या कहते हैं हमारी सीमा में 1 इंच पाकिस्तान के जो है जवान रहेंगे, तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अटल जी ने अपना कोई डर के जो है गठबंधन की सरकार थी, लेकिन कोई डर के डिसीजन नहीं लिया। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, 2 टर्म में पूर्ण बहुमत की सरकार, इस बार पहली बार गठबंधन है मोदी जी के राज में। तो कैसे आप कह सकते हैं भाई? और मोदी जी के अंदर पता है कहाँ क्या हमको कैसे ट्यूनिंग बैठा रहा है। आप बताइए, यही विपक्ष कह रहा था कि नीतीश जी पलट जाएंगे, नीतीश जी और नायडू के दबाव में इनको सरकार बनाना पड़ेगा, मंत्रालय का लड़ाई होगा। लेकिन आज यही जो है तेजस्वी यादव बोले कि झुंझुना थमा दिया नीतीश जी को। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, कह रहे हैं कम से कम टीडीपी अपना स्पीकर तो बना ले।
तो विपक्ष ने खुद ही मैसेज दे दिया कि मोदी जी ने दबाव में न तो सरकार बनाए, न शपथ ग्रहण किया और न ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया। लेकिन दबाव में काम करेंगे। आने वाले समय में जो योजनाएं, जो बिल आने वाली थी, शायद अब ना आए, ऐसा कहा जा रहा है। जो कहा जा गया था ना कि 100 दिन में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, शायद अब ना लिए जाए, ऐसा आरोप है। नहीं, देखिए दो दल हैं, हालांकि जो जेडीयू है तो जेडीयू की हाँ जेडीयू की विचारधारा जो नीतीश जी की है और जो भाजपा के, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत है। अब जैसे ये कहा जा रहा है कि जो इसी पर विरोध में थे पहले, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कुछ थोड़े बहुत, जैसे मान लीजिए भाई जैसे नायडू साहब की बात है तो नायडू साहब धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पैरवी करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए इससे पहले कांग्रेस भी कर चुकी है, हाईकोर्ट ने फटकार लगा दिया, ममता बनर्जी ने कहा, हाईकोर्ट ने फटकार लगा दिया, तो कल को मान लीजिए चलिए ये हाईकोर्ट से कहीं से करते हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा। मेरे कहने का मतलब है एक स्टेट के मुख्यमंत्री रह करके आप, ऐसा नहीं है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे देंगे, जब तक केंद्र में आप पैरवी कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक केंद्र में इसका जो है वो विधेयक नहीं पास होगा, केंद्र में इसका एक अमेंडमेंट नहीं होगा, संविधान नहीं लागू होगा, तब तक धर्म के आधार पे आरक्षण देना पॉसिबल नहीं है। तो केंद्र में तो मोदी जी बैठे हैं 240 लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग, तमाम लोग कह रहे हैं कि कैसे चलेगा, वो तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा मैंने कहा ना कि इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है और 100% परफेक्ट कोई नहीं है। कुछ ऐसे, देखिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो सकता है, आपका डिसीजन गलत हो जाए या उसका जो प्रैक्टिकल करने पे कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट गलत, तो समीक्षा करना कहीं कोई गलत बात नहीं है। अपने ये देखिए, आरोप लगता है ना कि सरकार एक कदम पीछे हट गई, वो फैसला क्यों लिया था, सवाल सरकार पर उठता है इस चीज को लेकर। कृष्ण भगवान पे सवाल क्या, ये बताइए, भगवान कृष्ण भी तो एक कदम, भगवान कृष्ण भी तो बढ़ करके पीछे हटे, तो क्या कृष्ण भगवान के काबिलियत पे कोई शंका है? मतलब अपने फैसले पे पीछे हटना कोई बड़ी, ये इसको ये नहीं दर्शाता है कि आप गलत आदमी हैं। फैसले पे पीछे हटना कोई गलत बात नहीं है,